लोग साथ निभाने के बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जब हमें सच में किसी के साथ की जरूरत होती है तो कोई सामने नहीं आता। कस्में खा लेना, वादे कर लेना बहुत आसान होता है, पर उन्हें निभाना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग दुख उठाने की बात करते हैं, लोग आने जाने की बात करते हैं, हाथ मिलाना तो ठीक से नहीं जानते और दिल मिलाने की बात करते हैं। बातें करने में सब बहुत होशियार होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, लेकिन जब उनको प्रैक्टिकली करने का टाइम आता है तब सब बदल जाते हैं। कहने में तो हर कोई कह देता है कि हम तेरे साथ हैं, चिंता मत कर, और जब हमें सच में किसी का साथ चाहिए रहता है तो हम अकेले पड़ जाते हैं। और ये दुनिया, ये जिंदगी भी बड़ी अजीब है। जिसके साथ की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है वही इंसान हमारा साथ देने से पीछे हट जाता है। वही इंसान अपने साथ के लिए हमें तड़पाता है। वही इंसान वक्त पर बदल जाता है, मुकर जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि दुनिया हमारा साथ दे रही है या नहीं दे रही, लेकिन अगर वो इंसान साथ छोड़ दे जिस पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा हो, जिस पे हमें सबसे ज्यादा विश्वास हो, तो सारी दुनिया से विश्वास हट जाता है, दिल टूट कर रह जाता है। एक सवाल राजेश ने पूछा है, सर जब कोई हमारी फैमिली या फ्रेंड साथ ना दे तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई हमारा साथ नहीं दे रहा तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि वो हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे। क्या हमारी कुछ गलती है? क्या हमारी कुछ कमी है? अगर हमारी कुछ गलती है, हमारी कुछ कमी है, तो हमें उस गलती को, उस कमी को ठीक करना चाहिए, सुधारना चाहिए। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही हैं तो भी वो हमारा साथ नहीं दे रहे तो खुद का साथ हमें खुद देना चाहिए। जिंदगी का एक कड़वा सच ये भी है कि जितना हम खुद का साथ दे सकते हैं उतना दुनिया में हमारा साथ कोई नहीं दे सकता। अरे छोटा सा हमारे सिर में दर्द हो जाए तो वो हमारे सिर का दर्द भी हमसे कोई नहीं ले सकता, वो हमें ही झेलना पड़ता है। जिंदगी की जितनी तकलीफें हैं, दर्द हैं, परेशानियां हैं, आखिरकार उनका सामना हमें ही करना पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा, जब कोई साथ ना देना तो आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो, इतना मजबूत बना लो कि आपको किसी के सहारे की जरूरत ही महसूस ना हो। आप खुद के लिए काफी हो, आपके भीतर इतना जोश हो, इतनी ताकत हो कि आप खुद अपने लिए पूरी दुनिया बन जाएं। याद रखना एक बात, दूसरों के सहारे रहोगे तो एक कमजोर इंसान बने रहोगे, और खुद का सहारा बनोगे तो बहुत शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। तो इसीलिए जब कोई भी साथ ना दे तो खुद का सहारा खुद बनना सीखो। इसीलिए जिंदगी में जब भी लोग आपका साथ छोड़ दें, आपको अकेला छोड़ दें, तो खुद के साथ आप खुद खड़े हो जाना। जिस इंसान को हमेशा किसी न किसी के साथ की जरूरत पड़ती है वो कभी एक मजबूत और खुश इंसान बन ही नहीं सकता। और जिस इंसान को किसी के भी साथ की जरूरत नहीं पड़ती ना, वो इंसान अपने आप से ही खुश होता है। उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन जाती है, उसकी हिम्मत बन जाती है। एक सवाल मोनू ने पूछा है, प्लीज मुझे कुछ रास्ता दिखाइए, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। वो बोलती है उसके घर वाले बिना नौकरी के हमारी शादी नहीं कर सकते और मुझे उससे ही शादी करनी है। मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, प्लीज़ मुझे कुछ सलूशन दीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि उस लड़की के घर वाले अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। जो इंसान खुद अपने पैरों पे नहीं खड़ा है, जो खुद को नहीं संभाल सकता, वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को कैसे संभालेगा। ज़िंदगी में सिर्फ शादी ही सब कुछ नहीं होता, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब वो सारी चीज़ें सामने आएगी और आप अपने पैरों पे नहीं खड़े होंगे तो ज़िंदगी का सामना कैसे करोगे। अगर आप सच में उससे प्यार करते हो तो अपने आप को इस लायक बनाओ कि उसे हक से अपनी ज़िंदगी में ला सको, क्योंकि एक पति का ये फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी को मन से, तन से, धन से और भावनाओं से हर प्रकार से उसे खुश रखे। अगर आप ये सारी जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, इसका मतलब आप शादी के लिए भी तैयार नहीं हैं। और अगर आपका प्यार इतना ही सच्चा है तो करो तैयार खुद को। प्यार के लिए तो इंसान न जाने क्या क्या कर जाते हैं, तो आप उसको पाने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकते क्या? प्यार करने का मतलब सिर्फ किसी को पा लेना नहीं होता है। प्यार करने का मतलब ये होता है कि उसे अपनी तरफ से हर संभव खुशी देना। और अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो पहले खुद को उस लायक बनाइए।
एक सवाल अंकुश ने पूछा है, सर मेरी फैमिली में मम्मी पापा के बीच बहुत झगड़े होते हैं और मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं डिप्रेस्ड होता जा रहा हूँ, बहुत दिन से ऐसा चल रहा है। ऊपर से अभी 2 महीने पहले मेरा ब्रेकअप भी हुआ है। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। देखो अंकुश, हस्बैंड वाइफ में झगड़े तभी होते हैं जब वो एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते और एक दूसरे को खुश नहीं रखते। अगर आप चाहते हैं कि आपके मम्मी पापा के बीच झगड़े ना हो तो आप उन्हें ये बताइए कि वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को वो जिंदगी दें जिससे उन्हें खुशी मिले। रिश्तों को जोड़ लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन रिश्तों को अच्छे से चलाना, उसके लिए एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के लिए इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मम्मी पापा एक दूसरे की इज्जत करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को, तकलीफों को अंडरस्टैंड करेंगे और एक दूसरे की खुशी का अगर ख्याल रखेंगे तो उनके बीच झगड़े नहीं, सिर्फ प्यार रहेगा। और भी बहुत सारे सवाल लोगों ने भेजे हैं, हम आगे भी ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। आशा है आपको ये प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी होगी और मैं आप सबके लिए यही मंगल कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, संपन्न रहें और हमेशा खुश रहें।